हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर में जो हम लोग का हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा था एनसीईआरटी का, उसका आज हम लोग जो है 11वां क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी 11वां क्वेश्चन का आज हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पर इस क्वेश्चंस के बारे में आपको समझा देता हूँ। इसमें कहा गया है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर खड़ा है और टीवी टावर के सामने, ठीक है, दूसरे तट से एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो आपका 60 डिग्री हो रहा है। इसी तट पर एक अन्य बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर और इसी बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली, ठीक है, मतलब आधार से मिलाने वाली जो रेखा है उस पर स्थित एक बिंदु से टावर के जो शिखर का उन्नयन कोण है वो आपका 30 डिग्री हो रहा है। तो टावर का ऊंचाई और नहर का चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, नहर का क्या ज्ञात करना है? चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अनुसार एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एक नहर का फिगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक नहर का फिगर मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपका हो गया नहर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नहर, हो गया। अब इसमें देखिए, इस पर मान लेते हैं कि यहाँ पर इस तट पर जो है आपका क्या खड़ा है, एक टीवी टावर खड़ा है। यहाँ पर इस तरह से जो है आपका टीवी टावर खड़ा है। लिख देते हैं यहाँ पर टीवी टावर। ठीक है, टीवी टावर यहाँ पर हो गया। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, दूसरा तट पर नहर का जो दूसरा तट है, यहाँ पर एक बिंदु से, ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु से जो टावर है उसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो आपका कितना डिग्री दे रखा है? वो आपका दे रखा है 60 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये वाला टोटल कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। अब इसके बाद दोस्तों बोला गया है कि इससे, इस बिंदु से 20 मीटर के दूरी पर, ठीक है, 20 मीटर दूर जाने पर इसी तट से, यहाँ पर जो तट पर बिंदु है, इस तट से आपको 20 मीटर दूर जाने पर एक और बिंदु मिलता है। ठीक है, कहाँ पर वो बिंदु मिलता है? तो कोई मीनार है, मीनार के आधार पर एक बिंदु है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई 20 मीटर के दूरी पर बढ़ें तो यहाँ पर एक मीनार मिला और इसी बिंदु से, ठीक है, यहाँ पर इसी बिंदु से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो आपका कितना डिग्री हो जा रहा है? टावर के शिखर का उन्नयन कोण आपका कितना डिग्री हो रहा है? 30 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये वाला जो टोटल कोण है वो कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। फिर से मैं एक बार इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। सबसे पहले बोला गया एक नहर, तो एक नहर ड्रॉ कर लीजिएगा। इस पर एक टावर आपको दर्शाना है तो टावर दर्शा लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जो बिंदु है नहर का दूसरा तट है, यहाँ पर इससे उन्नयन कोण आपका कितना डिग्री हो रहा है? 60 डिग्री हो रहा है। इसके बाद बोला गया है कि अगर हम इसी तट से अगर हम 20 मीटर दूर और जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक मीनार का पाद बिंदु मिलता है, यानी आधार मिलता है। वहाँ पर एक बिंदु है, ठीक है, वहाँ पर एक बिंदु है और उस बिंदु से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो आपका कितना डिग्री हो रहा है? 30 डिग्री हो रहा है। तो आपको नहर का क्या निकालना है? चौड़ाई, और टावर का क्या निकालना है? ऊंचाई निकालना है। बात समझ में आया? अब देखिए, इसको जो है हम लोग किस तरह से हल करेंगे। अब इसको हल करने के लिए जो है आपको फिगर में जाना होगा। फिगर में जितना भी पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट का नाम पहले आप दीजिए ABCD के रूप में, तब जा कर के आप इसको अच्छे तरह से हल कर पाएंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर फिगर में इसका नाम दे देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट का नाम मैंने दिया, इस पॉइंट का नाम मैंने दिया A, ठीक है, इस पॉइंट का नाम मैंने दिया B, और इस पॉइंट का नाम मैंने दिया C, और इस पॉइंट का नाम मैंने दिया D नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का तो कोण बनेगा ही बनेगा। आपको क्या क्या निकालना है? तो नहर का भाई चौड़ाई निकालना है आपको, और टावर का क्या निकालना है? टावर का ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए कैसे इसका चौड़ाई निकलेगा, नहर का चौड़ाई, और किस तरह से हम लोग जो है इसका ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस वाले समकोण त्रिभुज में चलिए। इसका नाम क्या दिया गया है? BAC दिया गया है। BAC में आपका 60 डिग्री का चर्चा है। तो 60 डिग्री के ठीक सामने जो है वो आपका H है, और नीचे जो है वो आपका क्या चीज़ है? आधार के रूप में नहर का चौड़ाई दे रखा है। तो आप यहाँ पर देखिए, जो भुजा आपको इस त्रिभुज में जिन जिन भुजाओं का चर्चा किया जा रहा है उन्हीं भुजाओं को लेकर के आप एक त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र तैयार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, आपका 60 डिग्री के सामने वाला भुजा जो है वो भी आपको ज्ञात करना है, और नीचे जो भुजा आपका दिया गया है आधार के रूप में वो भी आपको ज्ञात करना है। यानी इस त्रिभुज में देखा जाए
तो आपको क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है और आधार ज्ञात करना है। तो लंब और आधार जो है वो किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ त्रिभुज BAC, ठीक है, त्रिभुज BAC में हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज BAC में हम लिख सकते हैं लंब और आधार आ जाएगा tan कितना डिग्री, tan 60 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लंब का मान है आपका AB और आधार का मान है आपका AC। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो रखेंगे। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। AB का मान आपको h के रूप में है और AC जो है आपका नहर का चौड़ाई है। तो यहाँ पर AC मैं छोड़ देता हूँ इसी तरह से। अब यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 AC बराबर आपको क्या मिलेगा, h मिलेगा। इसके बाद यहाँ से अगर हम AC का मान निकालेंगे तो क्या बनेगा, h/√3। ये आपका हो गया समीकरण फर्स्ट। अब इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए यहाँ से दूसरा त्रिभुज आपका जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, तो सबसे बड़ा त्रिभुज देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर B है, इस पॉइंट पर आपका A है और इधर आ जाइए D पर, ठीक है, इस पॉइंट पर आपका D है। तो देखिएगा तो यहाँ पर जो है आपका एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है, B, ठीक है, उसके बाद A और उसके बाद D, ठीक है, A वाला जो है आपका एक त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज में भी आप देखिए किन किन भुजाओं का चर्चा है। मैं इसको जो है इधर बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पर त्रिभुज, क्या नाम है त्रिभुज का, BAD, ठीक है, BAD में। अब BAD में अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको 30 डिग्री का चर्चा दिखेगा। तो 30 डिग्री के ठीक सामने वाला जो भुजा आपको दिख रहा है, 30 डिग्री के ठीक सामने कौन सा भुजा दिख रहा है आपको, तो बोलिएगा कि 30 डिग्री के सामने जो है AB भुजा दिख रहा है, ठीक है। और जो नीचे का भुजा है वो आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होगा वो आपका क्या चीज़ हो जाएगा, BAD का आधार हो जाएगा। तो इस त्रिभुज में भी आपका लंब और आधार का चर्चा किया गया। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लंब और आधार किस अनुपात में आ जाएंगे, तो tan में आएंगे। कितना डिग्री का चर्चा है, 30 डिग्री का। तो tan 30 डिग्री बराबर हम लोग लिखेंगे AB बाई, ठीक है, और आधार के रूप में क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा। अब देखिए tan 30 डिग्री का जो मान होगा वो होता है 1/√3 होता है। AB का मान तो आपको h के रूप में दे रखा है, तो यहाँ पर h रख दीजिए। और AD का मान देखिए, AD जो है वो दो भाग में बटा हुआ है, एक का नाम है आपका AC और एक का नाम है CD। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AD के बदले AC और जोड़ लिख सकते हैं CD लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, चूँकि AD बराबर क्या है, AD बराबर AC और जोड़ CD लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो AC प्लस CD में 1 से यदि गुना होगा तो आपका आएगा AC प्लस में CD, और H में अगर √3 से गुना करेंगे तो H√3 मिलेगा हमें। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, AC का मान देखिए, AC का मान जो है समीकरण फर्स्ट में दिया हुआ है। तो AC का मान आप रख दीजिए H/√3 यहाँ पर होगा, और प्लस CD जो है वो आपका कितना दे रखा है, 20 मीटर दे रखा है, बराबर H√3 हो गया। अब जो है एक जाति को जो है आप एक तरफ कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 20 को मैं इधर ही रहने देता हूँ और इसको जो है H√3 यहाँ पर तो है ही, आप H/√3 जो है आप उसको इधर लेकर के चलाइए। तो इस साइड अगर हम लेकर के आते हैं तो आपका क्या बनेगा, H माइनस में माइनस H/√3 बनेगा। अब यहाँ से दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, 20 बराबर इसका आप LCM ले लीजिए। इसका यदि हम LCM लेते हैं तो √3 LCM होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, √3 से √3 में गुना होगा तो आपका होगा 3H होगा, माइनस √3 से √3 में भाग करेंगे तो √3 तो कट जाएगा 1 बार में। तो इसमें हम 1 से जो है H में गुना करेंगे तो आपका आएगा H आएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद ठीक है 20 यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए 3H में से 1H को हम माइनस करेंगे तो आपका आएगा 2H आएगा, बाई √3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2 से ये आपका 20 जो है 10 बार में कट जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर एक बार करिए। तो इसमें देखिए इसके बटा में आपका कितना छिपा हुआ है, 1। तो 1 से अगर हम H में गुना करेंगे तो H, और 10 में अगर √3 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 10√3 मीटर।
अब बताइए एच जो है हमने किसको माना था, टावर की ऊंचाई को, तो टावर का ऊंचाई कितना आ गया 10√3 मीटर आ गया। इसके बाद अगर हम इस एच के मान को समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं तो देखिए एसी का मान निकल जाएगा, ठीक है, एसी का मान निकल जाएगा। और एसी क्या है, तो नहर का चौड़ाई है। तो यहाँ पर देखिए लिखना क्या है, समीकरण फर्स्ट में एच का मान रखने पर, एच का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है, एच का मान हम यहाँ पर रख रहे हैं। तो आपका क्या होगा, AC बराबर होगा, एच का मान रख दीजिए यहाँ पर 10√3 और बाई 3 होगा। तो 3 से 3 आपका कट जाएगा, बराबर में क्या जाएगा 10 मीटर, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे कि अतः नहर का जो चौड़ाई है वो 10 मीटर हुआ और टावर जो टीवी टावर था उसका जो ऊंचाई है वो कितना हो गया 10√3 मीटर हो गया। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।